हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और लेट्स से एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लेट्स से एग्जांपल नंबर 2.1 से। तो ये रहा मेरा एग्जांपल नंबर 2.1। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि लेट्स से एग्जाम्पल 2.1 में बोला है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड ऑफ आर्क। 1 मिनट को आर्क मिन कह सकते हैं, है ना। 1 सेकेंड ऑफ आर्क को आर्क सेकेंड कह सकते हैं। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। और दो कन्वर्जन हमें जानते हैं। एक पूरा चक्कर घूमने में 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन एंड 1 डिग्री बराबर 60 मिनट एंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। तो यूनिट एंड कन्वर्जन चैप्टर है, तो इसमें कन्वर्जन सीखना है मेनली। तो हमें क्या क्या कन्वर्जन दिए हुए हैं? पहला कन्वर्जन है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। दूसरा कन्वर्जन हमें दिया हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और अगला कन्वर्जन दिया हुआ है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री में कितना रेडियन है। सब कुछ रेडियन में ले जाना है। तो लेट्स से फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं 1 डिग्री में कितना रेडियन, ये हमसे पूछा गया है। हाउ मेनी रेडियंस, ये पूछा जा रहा है। रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं लेट्स से यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 डिग्री में हमारा लेट्स से आपका कितना रेडियन होगा। तो इस कन्वर्जन को यूज किया जाए यूनिटरी मेथड से। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 360 डिग्री ना। देयरफॉर 360 डिग्री में अगर मेरा 2 पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना होगा? यूनिटरी मेथड से 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन बन के आएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, हम जानते हैं 1 रेडियन में, है ना, लेट्स से पाई रेडियन में 3.14 होता है। जो भी आप नंबर सिस्टम देखते हैं 2, 3, 4 वो सब रेडियन सिस्टम में है। डिवाइडेड बाय 360 तो ये लगभग कितना आएगा? अगर अप्रोक्सीमेशन बात करें 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 बाई 360 इज 1 बाई 60। 1 बाई 60 की वैल्यू बात करें तो 1 बाई 6 हमारा लेट्स से 0.167, तो 0.0167 बन जाएगा। जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालेंगे 0.0167 मतलब 1.67 इंटू ये बन जाएगा अपना 10⁻²। एग्जैक्ट निकालने पे आएगा ना 1.745 इंटू 10⁻² क्या कह सकते हैं? रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। तो हमसे पूछा था कितना रेडियन होता है 1 डिग्री में। तो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। लेट्स से फाइनल आंसर हमारा बन के आ गया देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू कहा जा सकता है 1.745 इंटू 10⁻²। ये बन गया मेरा रेडियन। ये तो निकल के आया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना। लेट्स से सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। हमने किया क्या यहाँ पे? सिंपली यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेट्स हम बोल सकते हैं हमने इस चीज का यूज किया कि 360 डिग्री में 2 पाई होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो बोल सकते हैं 360 में 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में 2 पाई बाई 360। अब इसकी वैल्यू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 360 किया जाए, इसको कैलकुलेटर से करने पे ये आ जाता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन कह सकते हैं। सिमिलर आते हैं अब सेकेंड पार्ट पे बात करने। चलिए अब सेकेंड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, चलिए आया जाए। सेकेंड पार्ट में पूछा है 1 मिनट में कितना, है ना, लेट्स से आपका रेडियन होगा। 1 मिनट में कितना रेडियन होगा ये हम चेक करना चाहते हैं। तो पार्ट बी पे सॉल्व करते हैं। चलिए तो 1 मिनट में हमसे रेडियन पूछा गया है, तो पहले 1 मिनट को किस में ले जाते हैं? डिग्री में ले जाते हैं। उसके लिए ये रिलेशन यूज किया जाए, दैट इज 1 डिग्री में मेरा अगर 60 मिनट्स हैं तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये रहा। और हमने अभी देखा कि 1 डिग्री में हमारा
कितना रेडियन आया, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन आया, ये रहा। तो 1/60 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 1/60 डिग्री में बात की जाए ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 कर दो यूनिटरी मेथड से, इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 60 किया जाए तो ये सब कुछ आ गया मेरा रेडियन में निकल के। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो 1/60 जो डिग्री दिख रहा है उसी को हम 1 मिनट कह रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बन के आ गया, 1 मिनट में, अब इसे डिवाइड करोगे फिर से 1.7 लगभग 6 से डिवाइड होगा 0.3 इंटू 10⁻³ लगभग 3 इंटू ना 10⁻4 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट निकालते हो तो ये निकल के आएगा 0.3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻4, दैट इज एग्जैक्ट निकलने पे आएगा 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन करके। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट करने के लिए ये चैप्टर फोकस कर रहा है और कुछ नहीं, तो राउंड अप्रोक्सीमेशन आपको सीखना है। जैसे 1.7 को 1.8 मान लो तो 1.8/6 है ना, 18/6 3 होता है तो 0.3, और ये 10⁻³ हो जाएगा तो 0.3 इंटू 10⁻³ हो गया 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन। तो ये तो मेरा बी पार्ट का आ गया। फिर से समझ लें, यहाँ क्वेश्चन था हमारा कि 1 मिनट में कितना रेडियन होगा, तो हमने बोला 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में हमारा 1/60 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से 1 डिग्री में हमने अभी पिछले पार्ट में किया आपका 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन होता है, तो 1/60 डिग्री में कितना हो जाएगा ना, इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए तो इंटू 10⁻²/60 और 1/60 डिग्री को ही हम 1 मिनट कह रहे हैं, तो 1 मिनट में हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा लेट से 2.91 इंटू क्या कह सकते हैं हम ना 10⁻4 रेडियन। सी पार्ट हम सॉल्व करते हैं तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं फिर से ये कन्वर्जन यूज करते हैं। हमने अभी देखा कि 1 सेकेंड में ये रहा रिजल्ट 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन, और यहाँ पे हम कन्वर्जन जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इसका मतलब 60 सेकेंड्स में हम कह सकते हैं इस 1 मिनट करके, जबकि हम जानते हैं लेट्स से है ना 60 सेकेंड्स में अगर 1 मिनट, तो यहाँ से 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 1/60 मिनट करके, ये रहा। और ये तो हमें ये रिलेशन आया और हमें पता है 1 सेकेंड में हमारा होता है 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन। पार्ट बी में हमने सॉल्व किया तो 1/60 सेकेंड में कितना हो जाएगा अपना, तो इसे 60 से है ना, ये अपना 1 मिनट पे इतना है, तो 1/60 मिनट पे कितना हो जाएगा इसकी बात करूं तो 1/60 मिनट पे हमारा हो जाएगा, इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 से डिवाइड किया जाए इसे, तो अब फिर से बस अप्रोक्सीमेट कितना आएगा ये हमें चेक करना है, और 1/60 मिनट को ही हम क्या कहते हैं इज माई 1 सेकेंड करके। तो अब 2.9 ऐसे सोचो, ये लिखा हुआ है 3/6 होता है 0.5 इंटू 10⁻4 होता 0.5 इंटू 10⁻4, कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 5 इंटू ना 0.5 इंटू 10⁻5 आएगा, तो 5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। एग्जैक्ट निकालने पे आएगा 4.85 इंटू ये बना हुआ है 10⁻6 क्या कह सकते हैं रेडियन। तो ये हो गया हमारा लेट्स से थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। हमने क्या किया यहाँ पे फिर से समझते हैं, उस बेसिक है ना जो यूनिटरी मेथड आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो उसी को यूज किया गया है, दैट इज हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं लेट्स से है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अपना लेट्स से हमें पता करना था 1 सेकेंड में ना कितना रेडियन है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 1 मिनट में हमारा 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन है, और हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट मतलब 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, तो 1 मिनट में हमने यहाँ कन्वर्जन लिखा 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन, तो 1/60 मिनट में कितना हो जाएगा, इसे 60 से डिवाइड कर लो, और वही 1/60 मिनट में जो रेडियन है उसी को 1 सेकेंड कहते हैं, तो 1 सेकेंड में हमारा निकल के आ गया एग्जैक्ट
4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। चलिए तो इन दोनों पार्ट का यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले। तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 आते हैं, लिखा है मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। एक टावर ना, एक डिस्टेंट, लेट्स से एक मैन जो है वो एक डिस्टेंट टावर को ऑब्जर्व ना एस्टिमेट करना चाहता है ना, एस्टिमेट मतलब उसको मेजर करना चाहता है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। ही स्टैंड्स एट पॉइंट ए, वो इस पॉइंट ए पे खड़ा हो जाता है ना, इन फ्रंट ऑफ द टावर्स ना सी, तो वो इस टावर सी के सामने लेट से खड़ा हो जाता है एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी। और ये सी पॉइंट बना हुआ है तो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ को लेट से देखता है जो एकदम दूर पे है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी, इस ए सी के लाइन में है। He then walks perpendicular to AC up to B। अब ये A से है ना लेट से C लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करता है कहाँ तक, B तक, जिसका डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर। Perpendicular to AC up to B a distance of 100 मीटर and looks at O and C again। और फिर से इस पॉइंट O और इस पॉइंट C को फिर देखता है। Since O is very distant, the direction BO is practically same। तो हम जानते हैं ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो ये जो एंगल होगा लगभग सेम ही रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। बल्कि जो पॉइंट C है पहले अगर है ना इन लाइन था विद AC, अब वो कुछ एंगल बनेगा ना, जो एंगल थीटा दिख सकता है यहाँ पे। अब आगे, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट शी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये जो सी पॉइंट है वो कुछ एंगल थीटा जो दिया हुआ है 40 डिग्री से शिफ्ट होता हुआ। थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स एरर। हमने बोला था आंखों के बीच का जो गैप है उसके कारण पैरेलैक्स एरर। तो यही समझो लेफ्ट आई है ए और बी बना हुआ है राइट आई। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी ना फ्रॉम लेट्स से हिज ओरिजिनल पोजीशन। तुमसे क्या पूछा है, अब ये लगभग एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इस क्वेश्चन में, जिसमें 100 मीटर पता है और ये डिस्टेंस हाइट पूछा है ना, लेट्स से हमसे डिस्टेंस पूछा, उसे h मान लिया जाए, टावर की हाइट है ना, डिस्टेंस h। अब ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रिगो लगाते हुए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हमें 100 मीटर दिया हुआ है तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं h। अब ये h पूछा जा रहा है तो h इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन में थीटा हमें कितना गिवन है 40 डिग्री, तो थीटा की जगह रख दिया जाए 40 डिग्री और डिस्टेंस गिवन था हमें 100 मीटर, तो 100 डिवाइडेड बाय tan 40। अब tan 45 कितना जानते हैं 1 होता है ना, और tan 40 की वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी क्योंकि tan की जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती है, तो 0.9 करके आएगा। तो 0.9 100 बाय 0.9 मतलब 100 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा। एग्जैक्ट कैलकुलेटर से लगा के ना चेकआउट किया जाए तो ये आएगा 119 मीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा। आपको राउंड ऑफ ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, कैलकुलेटर से ही होगा ये क्वेश्चन ना, 119 मीटर, क्योंकि tan 40 की वैल्यू याद नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में देखने में लग रहा है बहुत कुछ है, पर एक सिंपल सा tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने बस यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में बहुत कुछ पहले लिखा है ना, पर लास्ट में बस पूछा गया है ए से सी का डिस्टेंस बताइए, ए से बी का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है। और फिर अगर इसको देखा जाए तो लाइन ऑफ साइट से थीटा एंगल पे है तो ये भी अल्टरनेट एंगल थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 100 बाई एच, थीटा की वैल्यू पुट कर दी 40, यहाँ से आ गया 2.2 का सॉल्यूशन। आई गेस सबको आया समझ। एग्जाम्पल नंबर 2.3 पे आते हैं, लिखा है मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो लेट्स से हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको मून है ना, लेट्स से अगर मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून by the two directions of observation is 1 degree 54 seconds minutes, given diameter of earth to be about 1.276 into 10 power 7 meter,
कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डायग्रामेटिक वे में शो करते हैं। तो लेट्स से ये अर्थ है, ये बना हुआ है मेरा अर्थ। अब इस अर्थ के दो डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट्स, ये पॉइंट ए कहला गया और इस पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, बी। अब इस पॉइंट से हम किसको देख रहे हैं, मून को। अब मून तो एकदम पॉइंट साइज दिखाई देगा, छोटा सा, है ना। ये बना हुआ है मेरा मून। तो इसको जब मैं देखता हूं, लेट्स से इस ए पॉइंट से देखता हूं इस मून को, ना, तो ए पॉइंट से इस मून को अगर देखूं और सिमिलर वे में इस बी पॉइंट से इस मून को अगर देखने जाऊं, तो इस बी पॉइंट से अगर मैं इस मून को अगर देखूं, ये रहा, ये बी पॉइंट से लेट से हमने मून को देखा, तो क्या बोला गया है, यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो दिया हुआ है 1 डिग्री 54 है ना मिनट्स करके। तो ये एंगल हमें गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स। डिस्टेंस डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता है, अर्थ का जो डायमीटर होता है वो क्वेश्चन में गिवन है आपको। लेट्स से अर्थ का डायमीटर इज योर, लेट्स से ना 1.276 इंटू 10 पावर 7 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बताइए ये डायमीटर हमें गिवन है ना, एंगल गिवन है, हमें पूछा गया है कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मून का डिस्टेंस, इस मून का डिस्टेंस अर्थ से निकालना है। तो ये डिस्टेंस हमने लेट से एल कह दिया, है ना, डायमीटर में पता है। अब थीटा इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ये लगभग एक आर्क हो गया, है ना, डी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, रेडियस। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल। इस एंगल के डेफिनेशन से काम करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क तो हो गया डी और रेडियस हो गया उस सर्कल का एल करके। अब डी बाई एल में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू रखें, अगर डी डायमीटर है हमारा 1.276 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय एल, क्या हो जाएगा, एल हो गया है ना आपका, लेट से पता करना है यहाँ पे, और ये है 1 डिग्री 54 जो लेट से गिवन है, उसको एंगल को हमें ये एल हमें वैल्यू पता करनी है। अब थीटा जो दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट्स, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं सब कुछ रेडियन में। तो पहले तो 54 मिनट्स को रेडियन डिग्री में ले जाया जाए, तो हम जानते क्या हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में हमारा हो जाएगा 1/60 डिग्री। कभी भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ रेडियन में ले जाएंगे। तो 54 मिनट्स में हो जाएगा 54/60 डिग्री करके। तो कैलकुलेशन 9 6 जा 54, 6 9 जा ना 54 एंड 6 10 जा 60, तो 0.9 बन गया डिग्री। तो ये बन गया 1 डिग्री एंड इसको लिख दिया 0.9 डिग्री, ऐड कर दिया जाए तो ये आ गया 1.9 डिग्री कहते हैं। उसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एक डिग्री में कितना रेडियन, तो ये कन्वर्जन हम जानते हैं 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में हमारा हो गया 2 पाई बाय 360 रेडियन, यहाँ पे पुट कर दो तो 1.9 डिग्री में हो जाएगा 1.9 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, यह आ गया मेरा 3.8 पाई डिवाइडेड बाय 360। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से पुट करके हमारा L इज इक्वल टू बन के आ गया 1.276 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय थीटा ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रही 3.8 पाई डिवाइडेड बाय 360। अब इसे सिंप्लीफाई करें और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा L ना। तो इस तरह से डिस्टेंसेस निकाले जाते हैं। तो ये निकालने पे आएगा हमारा 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर, विच इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने सीधा थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर का कॉन्सेप्ट यूज किया। यहाँ पे
एल मतलब आपका लेंथ ऑफ आर्क तो डायमीटर दिया हुआ है, थीटा एंगल जो है वो हमें लेट से 1 डिग्री 54 मिनट्स दिया था, उसको सब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया यहाँ पे। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद थीटा की वैल्यू रख दी, एल है ना, डायमीटर दिया हुआ है, वहां से कैलकुलेशन से अपना आंसर निकल के आ गया। तो ये था 2.3। यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट लो। तो क्वेश्चन नंबर 2.4 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2.4 लिखा है सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। Distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 power 11 meter. What is diameter of the sun? तो अब ये सन रहा और ये है हमारा लेट्स से अर्थ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, लेट्स से डायमीटर हमें मेजर करके देना है हमें ऑफ द सन, ये सन का डायमीटर हमें मेजर करना है। तो लेट्स से इसका डायमीटर हम बोल दें, तो ये डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ये रहा। अब इस डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से हम क्या बोलते हैं, इस अर्थ को अगर लेट्स से देखा जाए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो एंगुलर डायमीटर करके ना, डायमीटर ऑफ द सन जो एंगल सबटेंड कर रहा है एट द अर्थ, वो हमें गिवन है टू बी लेट्स से 1920 सेकेंड्स। ये हमें गिवन है 1920 सेकेंड्स, और गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ लेट्स से सन फ्रॉम अर्थ भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया है, लेट्स से हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस है अर्थ का सन से इन दो पॉइंट्स डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है। अब हमें बस पता करना है लेट्स से सन का डायमीटर। तो सन के डायमीटर को हम लेट्स से लिख देते हैं एल। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेट्स से एंगल का जो बेसिक डेफिनेशन होता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हुए, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे बेस्ड है। अब हमें क्या निकालना है, ये आर्क लेंथ निकालना है। तो आर्क लेंथ एल हमारा बन के आ जाएगा आर इंटू थीटा। अब यहाँ पे आर जो हो गया वो तो हमारा डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे तो ये मेरा बन गया L इज इक्वल टू आर की जगह D इंटू थीटा। अब हमें क्वेश्चन में D जो है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ ये गिवन है 1.496 इंटू 10 पावर 11, और थीटा की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल क्वेश्चन में गिवन है वो एंगल गिवन है 1920 सेकेंड्स। अब हमें ये सब कुछ किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, क्योंकि यहाँ जब भी थीटा की बात होती है वो सब कुछ रेडियन में होता है। तो रेडियन में कन्वर्जन क्या किया जाए, पहले सेकेंड्स को ले जाते हैं हम मिनट्स पे। तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, तो 1 सेकेंड में मेरा बन जाएगा 1/60 मिनट करके। तो इसे 1920 सेकेंड्स में हमारा हो जाएगा, लेट्स से 1920 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो इतना मिनट आ गया। इसे कैंसिल करें तो 6 3 जा 18 एंड 12 इज 32 मिनट। अब मिनट को ले जाते हैं डिग्री पे बात करने, तो हम जानते हैं लेट्स से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा 1/60 डिग्री करके आ जाएगा। तो 32 अगर बात की जाए मिनट में कितना डिग्री होगा, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो ये आ गया 32 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री करके। अब यहाँ पे इसे 2 से कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 8 जा 32 एंड 4 नीचे आएगा 15 ना, ये पूरा का पूरा बन गया अब मेरा लेट्स से डिग्री में। अब डिग्री से हम ले जाते हैं रेडियन में, तो रेडियन में ले जाने के लिए फिर कन्वर्जन यूज किया जाए। 360 डिग्री हमारा होता है 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन। तो यहां से हम बोल सकते हैं 8/15 डिग्री में, 8/15 डिग्री में हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 इंटू 8/15 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू थीटा यहाँ रख देते हैं, तो ये बन गया मेरे पास 2 पाई बाय 360
इनटू बन के आया 8 डिवाइडेड बाय 15, ये सब कुछ रेडियन में आ गया। याद रखना यहाँ पे जब भी एंगल यूज किया जाए वो एंगल हमेशा रेडियन में आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर जो निकालेंगे दैट इज एल। एल इज द डायमीटर, ये हमारा निकल के आएगा 1.39। कैलकुलेशन करोगे तो अब इसको 1.39 इंटू 10 पावर 9 क्या कह सकते हैं, मीटर। इन क्वेश्चंस में हमें बस करना क्या सीखना है, एंगल्स को, है ना, लेट्स से रेडियन तक लाना सीखना है। जैसे 1 मिनट में 60, है ना, सेकेंड्स का यूज किए, 1 डिग्री में 60 मिनट का यूज किया, और 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन का यूज किए। ये एंगल कन्वर्जन से हमें बस फिर L इक्वल टू आर थीटा, आर हो जाएगा लेट्स से इस सर्कल का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेडियस, जो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, और थीटा क्वेश्चन में गिवन ही था, तो सब कुछ मैंने यहाँ डी की वैल्यू पुट की और थीटा की वैल्यू पुट की, उससे आ गया। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये अपना सन रहा, इस सन के डायमीटर ने जो एंगल सबटेंड किया है अर्थ पे, वो एंगल हमें पूछा जा रहा है, एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला जा सकता है आपका, लेट्स से ये d की वैल्यू गिवन है 1.496 इंटू 10 पावर 11, और जो थीटा है 1920 सेकेंड्स, उस सेकेंड को पहले मिनट में ले गए 60 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है, 32 आएगा। फिर उस 32 को 60 से डिवाइड किया जाए तो वो डिग्री में आ गया, और डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए 8/15 ना, 1 डिग्री इक्वल टू 2π/360, फिर 8/15 डिग्री में हमारा हो जाएगा इंटू 2π/360। तो ये कैलकुलेशन से आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो ये है 2.4। आई गेस सबको समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। चलिए एग्जांपल नंबर 2.5 आते हैं। लिखा है इफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ 10⁻15 टू 10⁻14 मीटर scaled up to the tip of a sharp pin, what roughly is the size of an atom? Tip of the pin is in the range of 10⁻5 to 10⁻4 मीटर। तो हमें क्या बोला गया है, लेट्स से हम जानते हैं न्यूक्लियस की जो साइज होती है ना, वो किस ऑर्डर की होती है, 1 फर्मी लेवल की होती है। फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है कि 10⁻15 से आपका लेट्स से किस ऑर्डर तक का है, 10⁻14 मीटर ऑर्डर का न्यूक्लियस का साइज है। उसी तरह से हम बोलते हैं कि जो टिप ऑफ पिन है ना, जो टिप ऑफ ना शार्प पिन है, उस टिप का जो साइज है वो किस ऑर्डर का बोला गया है, 10⁻5 से लेके 10⁻4 तक का ऑर्डर बोला गया है, कितना मीटर का। तो अगर हम यहाँ पे स्केलिंग की बात करें ना, यहाँ पे स्केल कितना हुआ होगा, यहाँ पे स्केलिंग हुआ होगा आपका लेट्स स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ, है ना, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 10⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻15 कर लो, या फिर 10⁻4 को डिवाइडेड बाय 10⁻14 कर लो। मतलब मैं बोल सकता हूँ इससे 10⁻10 टाइम्स ना, न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻10 टाइम्स छोटा है टिप के साइज से। यहाँ से भी 10⁻10 ही आएगा। तो यहाँ पे अब आगे बोला गया है जो एटम का जो साइज होता है, लेट्स से एटम की बात करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, रेडियस ऑफ एटम, है ना, nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n² डिवाइडेड बाय z, है ना, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है, 10⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। 10⁻10 मीटर ऑर्डर का हमारा एटम का साइज होता है। तो बोला है व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। तो एटम का साइज रफली कितने टाइम्स है, तो हम बोल सकते हैं कि लेट्स से पिन का जो साइज है ना, लेट्स से यहाँ पे हम अगर आंसर चेक करें, आंसर क्या लिखा है, तो आंसर में लिखा है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ 10⁻15 टू 10⁻14 मीटर। अभी देखा भी यहाँ पे 10⁻15 से 10⁻14 मीटर। टिप ऑफ शार्प पिन इज टेकन टू बी इन द रेंज ऑफ 10⁻5 टू 10⁻4 मीटर। टिप जो है उसके साइज है 10⁻5 से 10⁻4। दस वी आर स्केलिंग अप टू फैक्टर ऑफ 10⁻10। यहाँ मैंने दिखाया कि यहाँ जो स्केलिंग की गई है कितने से मैग्नीफाई हुआ है। अगर बात करें ना न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, टिप ऑफ पेन इज 10⁻10 टाइम्स। अब बोला है एन एटम रफली ऑफ द साइज ऑफ 10⁻10 मीटर। एटम का साइज किस ऑर्डर का होता है, 10⁻10 मीटर। ये रहा हमारा फॉर्मूला ना, R इक्वल टू
0.529 n square by z, जिस ऑर्बिट का पता करना है, will be scaled up to a size of 1 मीटर। ये जो एटम है, ये एटम अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मीटर से स्केल हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एटम का, है ना, thus a nucleus in an atom is as small in size as tip of sharp pin placed at a sphere of radius of about 1 meter long। मतलब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये जो, अगर मैंने एक स्फेयर लिया, उस स्फेयर का जो लेट्स से रेडियस अगर हमने लिया 1 मीटर का ना, तो इस स्फेयर का रेडियस अगर 1 मीटर लिया तो उसके जो सर्कल के जो सेंटर पे जो टिप रख दी जाए, है ना, पिन की, वो एनालॉग ही हो सकता है। लेट्स से इसको हम एटम मान लें और इस एटम का जो, है ना, जो सेंटर है जहां पे टिप ऑफ पिन रखा हुआ था, है ना, उस वो बन गया हमारा न्यूक्लियस करके कहा जा सकता है। मतलब इतना छोटा साइज होता है, ठीक है। ये हो गया अपना न्यूक्लियस कह सकते हैं इसे ना। तो ये इतना छोटा साइज है, बस वो साइज को दिखाने के लिए कि एक 1 मीटर स्फीयर के रेडियस के सेंटर पे अगर आप टिप रखते हो, है ना, एक पिन की टिप रखते हो, तो उतना छोटा साइज होगा, है ना, कि एटम तो ये रहा ना, उसके सेंटर पे अगर आप, है ना, न्यूक्लियस की बात करो तो इतना छोटा साइज होता है न्यूक्लियस ना। तो ये बस एक रफ एस्टिमेशन दिखा था इस क्वेश्चन में। तो ये था 2.5। चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय सभी को।